सन 1800। उत्तर की ऊंची बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था, नोरवेल। सर्दियों में यह गांव मानो दुनिया से कट जाता था। चारों ओर सफेद बर्फ की चादर, देवदार के ऊंचे पेड़ और ठंडी हवा की लंबी सरसराहट, जैसे समय यहां आकर धीरे चलने लगता हो। इसी गांव में दो दोस्त रहते थे, अमर और वीर। दोनों की दोस्ती बचपन से थी। गांव के लोग अक्सर कहा करते थे, अगर अमर कहीं होगा तो वीर भी उससे दूर नहीं होगा। दोनों का जीवन बहुत साधारण था। वे हर सुबह जंगल जाते, पेड़ काटते, लकड़ियां बांधते और उन्हें गांव के बाजार में बेचकर अपनी रोजी कमाते थे। एक सर्द शाम, जब आसमान से बर्फ धीरे धीरे गिर रही थी, अमर और वीर पहाड़ी के पास खड़े गांव को देख रहे थे। उसी समय गांव में एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक लड़की उतरी। उसके बालों पर गिरती बर्फ हल्की चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसका नाम था एलिना। दोनों दोस्तों ने उसे पहली बार देखा और उनके दिल में एक हल्की सी अनजानी भावना उठी, लेकिन उस समय दोनों ने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वीर ने हंसते हुए कहा, चलो अमर, अगर हम ऐसे ही खड़े रहेंगे तो आज फिर लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। अमर ने आखिरी बार उस लड़की को जाते हुए देखा, फिर दोनों जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में उस दिन कुछ और लकड़हारे पहले से ही लकड़ियां काट रहे थे। उन्होंने अमर और वीर को देखकर कहा, यह हिस्सा हमारा है, कहीं और जाकर लकड़ियां काटो। अमर को यह बात पसंद नहीं आई। वह आगे बढ़कर बोला, जंगल किसी का नहीं होता, जो मेहनत करता है लकड़ी उसी की होती है। माहौल अचानक भारी हो गया। लड़ाई होने ही वाली थी कि वीर ने बीच में आकर मामला शांत कर दिया। जंगल बड़ा है, उसने कहा, हम दूसरे हिस्से में चले जाते हैं। अमर ने कुछ पल सोचा, फिर चुपचाप उसके साथ चल पड़ा। उस दिन दोनों ने जंगल में देर तक लकड़ियां काटी। जब तक वे बाजार पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुकानदार अपने ठेले समेट रहे थे। खरीदार लगभग जा चुके थे। उनकी लकड़ियां उस दिन बिक नहीं पाई। वीर ने गहरी सांस लेकर कहा, लगता है आज मेहनत किस्मत से हार गई। अमर ने शांत स्वर में कहा, कभी कभी मेहनत उसी दिन नहीं जीतती, लेकिन वह हारती भी नहीं। दोनों लकड़ियां वापस लेकर घर चले गए। उस रात दोनों अपने अपने घरों में लेटे हुए थे, लेकिन नींद आने से पहले उनके मन में बार बार एक ही चेहरा आ रहा था, एलिना। अमर धीरे से खुद से बोला, अजीब है, कभी कभी कोई इंसान सिर्फ एक पल के लिए मिलता है और फिर भी उसका ख्याल पूरे दिन मन में रहता है। उधर वीर भी छत की ओर देखते हुए सोच रहा था, नोरवेल जैसा छोटा गांव, और फिर भी आज ऐसा लगता है जैसे कोई नई कहानी शुरू होने वाली है। सोचते सोचते दोनों सो गए। अगली सुबह दोनों जल्दी बाजार पहुंच गए। किस्मत से उसी समय वहां एलिना भी अपने पिता के साथ आई हुई थी। उसके पिता का स्वभाव काफी सख्त था। उनकी आंखों में कठोरता थी और बातों में ठंडापन, लेकिन एलिना बिल्कुल अलग थी। वह मुस्कुराकर लोगों से बात करती, सबको नमस्ते करती। जब उसकी नजर अमर और वीर पर पड़ी तो वह उनके पास आई। मुझे लगता है हम कल भी एक दूसरे को देख चुके हैं, उसने मुस्कुराकर कहा। तीनों के बीच थोड़ी बातचीत हुई, लेकिन तभी उसके पिता की कठोर आवाज आई, एलिना, हम यहां बातें करने नहीं आए हैं। वह हल्की झिझक के साथ वहां से चली गई, लेकिन उस छोटी सी मुलाकात ने तीनों के मन में कुछ अनकहा छोड़ दिया। एक और दिन धीरे धीरे बीत गया। नोरवेल में दिन अक्सर एक जैसे लगते थे। सुबह की ठंडी हवा, बर्फ से ढकी छतें और लोगों का अपने छोटे छोटे कामों में लग जाना। अगली सुबह अमर और वीर हमेशा की तरह जंगल पहुंच गए थे। देवदार के लंबे पेड़ों के बीच कुल्हाड़ी की आवाज गूंज रही थी। बर्फ कभी कभी शाखाओं से टूटकर नीचे गिरती और हवा में हल्का धुआं सा उठता। वीर लकड़ियां बांधते हुए बोला, अमर, कभी तुम्हें लगता है कि हम हर दिन वही काम दोहरा रहे हैं? सुबह जंगल, दोपहर बाजार और फिर वही ठंडी रातें, जैसे जिंदगी कोई लंबी सड़क है जिसमें मोड़ बहुत कम है। अमर ने पेड़ पर एक और वार किया।
फिर कुल्हाड़ी रोककर बोला, शायद। लेकिन जिंदगी का असली मतलब वही लोग समझते हैं जो छोटे कामों में भी उम्मीद ढूंढ लेते हैं। हम लकड़ियां काटते हैं वीर, लेकिन शायद हमें पता ही नहीं कि हमारी मेहनत कितने घरों में आग जलाती है। वीर हल्का हंसा। तुम्हारी बातें हमेशा इतनी गहरी क्यों होती हैं? अमर जवाब देने ही वाला था कि तभी पास की झाड़ियों से बर्फ के चरमराने की आवाज आई। तो उन्होंने मुड़कर देखा। झाड़ियों के बीच से एलिना बाहर आई। उसके गाल ठंडी हवा से हल्के लाल हो रहे थे और वह चारों तरफ उत्सुकता से जंगल को देख रही थी। वीर ने आश्चर्य से कहा, अरे, आप यहां? एलिना हल्का हंस पड़ी। घर में बैठे बैठे सच में बहुत बोर हो रही थी। पिताजी तो अपने काम में लगे रहते हैं और मैं पूरे दिन कमरे में बैठकर खिड़की से गिरती बर्फ ही देखती रहती हूं। तो सोचा, क्यों ना इस जंगल को करीब से देखा जाए। अमर ने कहा, जंगल सुंदर है, लेकिन कभी कभी यह उतना ही खामोश भी हो जाता है कि इंसान अपने ही विचारों की आवाज सुनने लगता है। एलिना मुस्कुराई। मुझे खामोशी से डर नहीं लगता। असल में खामोशी में ही इंसान खुद को सबसे साफ सुन पाता है। वीर ने पास की लकड़ी पर बैठते हुए कहा, तो फिर आज आपको हमारे साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहिए, क्योंकि इस जंगल में खामोशी के अलावा दो बातें करने वाले लोग भी मिल गए हैं। तीनों हल्का हंस पड़े। कुछ देर बाद वे पास के एक गिरे हुए पेड़ पर बैठ गए। बर्फ के बीच बैठकर उनकी बातें लंबी होती चली गईं। एलिना ने धीरे से कहा, मैं एक बड़े शहर में पली बड़ी हूं। वहां हर चीज तेज थी, लोग, सड़कें, आवाजें। लेकिन यहां नोरवेल में सब कुछ बहुत शांत है। पहले मुझे लगा था कि यह जगह बहुत अकेली होगी, लेकिन अब लगता है कि यहां की खामोशी भी किसी कहानी जैसी है। अमर ने कहा, हर जगह की अपनी कहानी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे सुन पाते हैं और कुछ लोग बस रास्ता पार कर जाते हैं। वीर ने मुस्कुराकर एलिना से पूछा, और आपको क्या लगता है, नोरवेल की कहानी कैसी है? एलिना ने चारों तरफ बर्फ से ढके पेड़ों को देखा, फिर धीमी आवाज में बोली, मुझे लगता है यहां की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। कुछ देर तक तीनों बातें करते रहे, कभी जंगल के बारे में, कभी गांव के बारे में, कभी अपने बचपन के बारे में। धीरे धीरे बातचीत में झिझक खत्म हो गई। हंसी भी आई और कई गंभीर बातें भी हुईं। जब सूरज थोड़ा ऊपर चढ़ चुका था, तब तक तीनों के बीच एक अजीब सी सहजता बन चुकी थी, जैसे वे एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हों। वीर ने मुस्कुराकर कहा, अजीब बात है, आज सुबह हम सिर्फ लकड़ियां काटने आए थे, लेकिन लगता है हमें एक नई दोस्त भी मिल गई। एलिना हंसती। और मुझे भी लगता है इस जंगल में घूमने का फैसला बिल्कुल गलत नहीं था। अमर ने धीरे से कहा, कभी कभी जिंदगी की सबसे अच्छी मुलाकातें बिना किसी योजना के ही हो जाती हैं। बर्फीले जंगल के बीच उस दिन तीनों के बीच एक सच्ची दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन तभी झाड़ियों में अचानक तेज आवाज हुई। अगले ही पल झाड़ियों के बीच से एक बड़ा भेड़िया बाहर निकला। उसकी आंखें भूख से चमक रही थीं और उसकी नजर सीधे एलिना पर थी। भेड़िया गुर्राया और अचानक उसकी तरफ झपटा। अमर और वीर तुरंत उसके सामने खड़े हो गए। एलिना, पीछे हटो! अमर चिल्लाया। कुछ पलों तक जंगल में संघर्ष चलता रहा। आखिरकार दोनों ने मिलकर भेड़िए को भगा दिया, लेकिन इस लड़ाई में दोनों थोड़े घायल हो गए। एलिना दौड़कर वीर के पास आई। तुम ठीक हो ना? उसने चिंता से कहा और उसके हाथ पर कपड़ा बांध दिया। अमर थोड़ी दूरी पर खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी बांह से भी खून निकल रहा था, लेकिन उस पल किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। उसके मन में एक हल्की सी कसक उठी। तीनों धीरे धीरे जंगल के रास्ते वापस गांव की ओर चलने लगे। बर्फ फिर गिरने लगी थी। जंगल असामान्य रूप से शांत था। लेकिन तभी अचानक दूर कहीं से भेड़ियों के एक पूरे झुंड की लंबी डरावनी हुआ हुआ की आवाज गूंजी। तीनों एक साथ रुक गए। वीर ने धीरे से कहा, अमर, ये आवाज एक भेड़िए की नहीं है,
अमर की आंखें जंगल के अंधेरे हिस्से की ओर टिक गईं और अगले ही पल झाड़ियों के भीतर कई जोड़ी चमकती हुई आंखें दिखाई देने लगीं। बर्फ गिरती रही, जंगल और गहरा हो गया और उसी पल तीनों को एहसास हुआ जिस खतरे से वे अभी बचे थे वह तो बस शुरुआत थी। ये कहानी का पार्ट 1 था। पार्ट 2 में क्या हुआ वो जानने के लिए कमेंट करें पार्ट 2।